मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपको। और मेरा प्रश्न ये है, आप मुझे बताइए कि जब परिस्थितियां बहुत खराब होती हैं, जब सिचुएशन बहुत खराब होती है, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशन में आपको संभालने वाला कौन होता है? देखिए, इसका उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब परिस्थितियां, सिचुएशन बहुत खराब होती है, उस वक्त हमको संभालने वाली होती है हमारी होप। होप जैसे हमारी जिंदगी में एक जिन की तरह काम करती है। सबसे खराब परिस्थितियों में यही वो चीज होती है जो हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालने में, उस परिस्थिति में हमें जिंदा रखने में हमारी मदद करती है। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं, और ये एग्जाम्पल मेरी पर्सनल लाइफ का है। देखिए, दरअसल ये मेरी अपनी एक कहानी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था, उस वक्त मैं बॉम्बे में अपनी नानी के साथ में रहा करता था, और गांव में, पंजाब में एक छोटे से गांव में मेरे माता पिता रहते थे, भाई बहन रहते थे। और मैं यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से स्कूल में, एक म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ाई करता था। और हर साल छुट्टियों में मैं अपने गांव जाया करता था, और वहाँ पर करीबन 1.5-2 महीना मैं अपने माता पिता, भाई बहन के साथ में बिताया करता था। अब ये जो परिस्थिति थी, जिस स्कूल में मैं पढ़ाई करता था, वहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई का माहौल तो होता नहीं था, और म्यूनिसिपल स्कूल था तो ज़्यादा पढ़ाई का माहौल नहीं होता था, और पढ़ाई करके कुछ बन जाए उसका भी स्कोप वहाँ पर नहीं होता था। और हमारे गांव में जब मैं आता था तो वहाँ पर भी सब, बहुत सारे के सारे लोग जो है, हमारे परिवार वाले जितने भी थे, चाचा के बच्चे या चाचा की फैमिली, ताया की फैमिली, ये सब बड़ी फैमिली थी, लेकिन सब के सब जो है बहुत ही गरीब क्लास के लोग थे। किसी को भी अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट नहीं दिखता था। हर कोई जो है अपनी अपनी दुनिया में जो है स्ट्रगल ही कर रहे थे। और उसके बीच में मैं जो है हमेशा सोचता था कि काश कुछ मैजिक हो जाए, कुछ बड़ा करने का कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन माहौल वैसा नहीं था। और जिस तरीके से मैं पढ़ाई कर रहा था, वो पढ़ाई जैसे जैसे साल बीतते गए, उसका होप जो है, पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे उस पढ़ाई में इंटरेस्ट जो है वो कम होते जा रहा था। एक दफा मैं अपने गांव में गया था। मुझे याद है, मैं करीबन 9th स्टैंडर्ड में था उस वक्त, और हमारे पूरे परिवार में से गांव में सिर्फ मेरे पिताजी का जो बड़ा भाई था, उनकी जो बड़ी लड़की थी, उनकी शादी एक ऐसे घराने में हुई थी जहां पर उनका हस्बैंड जो है वो कनाडा में गया था। तो पूरे परिवार में वही एक कामयाब लेडी हम कह सकते हैं कि जिसका पति जो है वो कनाडा में था। तो जब मैं अपने गांव में गया था, उस वक्त जो है मेरी वो सिस्टर वहां पे आई हुई थी। मेरे पिताजी के बड़े भाई की लड़की जो है वो मेरी सिस्टर वहां पे आई हुई थी, और उसने मुझसे पूछा कि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मैंने उससे कहा, वैसे अच्छी तो नहीं चल रही थी, मैंने उससे कहा बहुत अच्छी चल रही थी। तो उस वक्त उसने मुझसे कहा कि अगर तूने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे कनाडा लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा उसने मुझसे कहा, और जैसे ही ये शब्द उसके मेरे कानों में गए, जो है मैं जैसे हिल सा गया। मुझे बहुत बड़ी किसी ने होप दे दी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे कनाडा लेके चले जाऊंगा। उस वक्त जो होप मुझे उसने दी, उस होप ने मुझे आज जो है इस जगह पर पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद माहौल तो कुछ ऐसा नहीं था। उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया, और बॉम्बे आने के बाद जो पढ़ाई का माहौल था, माहौल तो कुछ ऐसा नहीं था, बहुत जबरदस्त माहौल नहीं था, अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बाद जो स्टडी का जो माहौल बना, वो बहुत वर्स्ट से वर्स्ट माहौल भी बना उसके बाद। लेकिन उस वर्स्ट से वर्स्ट माहौल में भी मुझे पढ़ाई में कंटिन्यूस रखने वाली एक ही चीज थी, और वो थी मेरे उस सिस्टर की दी हुई होप। और वो होप थी कि वो मुझे मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद जो है मुझे कनाडा लेके जाएगी। अब अगर ये होप मेरे साथ में नहीं होती तो शायद मैंने 11वीं के बाद पढ़ाई क्विट कर दी होती। उस होप के सहारे मैंने कठिन परिस्थितियों में अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया। ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी उस सिस्टर ने मुझे बोला हो कि मैं तुझे कनाडा ले जाऊंगी, या मेरी कभी हिम्मत हुई कि मैंने उससे पूछा कि आप मुझे कनाडा ले जाइए। लेकिन यकीन मानिए,
लेकिन यकीन मानिए वो होप जिसकी वजह से मैं ग्रेजुएशन पूरी कर सका, उसकी वजह से आज मैं अपने पैरों पर कुछ इस तरीके से खड़ा हूं कि मैं बड़ी ही आराम से जो है मैं कनाडा भी जा सकता हूं, मैं सारी चीजें कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसने मुझे कनाडा जो है बुलाया या नहीं बुलाया, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी सिस्टर ने मुझे एक होप दी और वो होप मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी। उसी होप के सहारे मैंने अपनी पूरी जो है एजुकेशन को कंप्लीट किया। नहीं सिर्फ ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद मैंने और भी पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की और मैंने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो होप थी। इस कहानी के जरिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि वर्स्ट सिचुएशन में हमें संभालने वाली एक ही चीज होती है और वो होती है हमारी होप। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा, कुछ सीख देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की कहानियां आप लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।